गाजा बॉर्डर से हमारी ये एक्सक्लूसिव वॉर रिपोर्ट देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि हमास से बदला लेने के लिए अब इजराइल किसी भी हद से गुजर जाने की जिद ठान कर बैठा है। वैसे भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि इजराइल अब इस धरती से हमास के अस्तित्व को खत्म कर देगा। इसीलिए इजरायली सेना भी अपने पूरे दम से गाजा पट्टी पर हमले कर रही है। लेकिन अब इजराइल की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल गाजा पट्टी पर अंधाधुंध मिसाइलें और बम बरसा रहा है, उससे तो दुनिया को यही मैसेज मिल रहा है कि इजराइल गाजा पट्टी में रहने वाले सभी 23 लाख लोगों को हमास का आतंकवादी मानता है। क्योंकि भले ही इजराइल ये दावा कर रहा हो कि वो सिर्फ हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन गाजा पट्टी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। इजराइल की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रही है। 5 दिनों से इजराइल के हमलों ने गाजा को खंडर बना दिया है। गाजा शहर मलबे के ढेर में बदल चुका है। गाजा की ये तस्वीर देखकर तो यही लगता है कि इजराइल सिर्फ हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को ही खत्म कर देना चाहता है। इजराइल के हमलों के शिकार सबसे ज्यादा गाजा के आम नागरिक ही हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के अगले दिन इजराइल ने हमास के 1500 लड़ाकों को मारने का दावा किया था, लेकिन उसके बाद से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि हमास के कितने लड़ाके इजराइल के हमलों में मारे गए। लेकिन गाजा के अस्पतालों में भर्ती इन घायल बच्चों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है कि क्या इजराइल इन मासूम बच्चों को भी हमास का आतंकवादी समझता है? कहते हैं कि युद्ध में सब कुछ जायज है, लेकिन हमास से जंग के नाम पर क्या इजराइल युद्ध अपराध नहीं कर रहा? क्योंकि आम निर्दोष नागरिकों को मारना तो युद्ध नहीं होता, लेकिन यही अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में किया था और अब इजराइल गाजा में कर रहा है। तबाही के मंजर इधर भी उधर भी, सड़कों पर बिखरी लाशें इधर भी उधर भी, खंडहर बन चुके शहर इधर भी उधर भी। पहले हमास ने इजराइल पर इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। गाजा पट्टी पर इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक कर रहा है। पहले हमास के आतंकियों ने इजराइल में कत्लेआम मचाया। अब इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी में आम लोगों का खून बह रहा है। हमास ने इजराइल में घुसकर जो किया उसका अंजाम इजराइल के लोगों ने भुगता। अब गाजा में जो इजराइल कर रहा है उसका अंजाम गाजा पट्टी के लोग भुगत रहे हैं। هلا قلت لا احنا عندنا 50 نفر في الدار، لا في اكل لا في شرب لا في ميه لا في كهرباء، كيف بدنا نطعميهم هذول؟ مش فاهم. قاعد بنلقى شويه رز وشويه عدس وشويه مش عارف ايش عشان نطعميهم. ولا في حاجه. هي اجينا الدار ردم، هي فوق بعض الدار. طبعا هاينا مشردين، ما قدرناش نجيب ولا حاجه، لقينا الردم فوق بعضه. هاينا طالعين في شويه هبل هيك من الدار وطالعين فيها. For sure, the quantity of wounded people arriving to our hospitals is huge. It will mean we won't be able to accept more patients in Gaza. We need safe passage to receive medical supplies in Gaza. 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर इतने बम और मिसाइलें दागी हैं कि गाजा पट्टी अब घोस्ट सिटी जैसी नजर आ रही है। इजराइल के बदले की आग ने गाजा को धुआं कर दिया है। इजराइल के हमलों से गाजा पट्टी में अब तक करीब 1200 लोगों की जान जा चुकी है। 5600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं शामिल हैं। इजराइल की मिसाइलों ने गाजा में 535 रिहायशी इमारतों को जमींदोज कर दिया है। 23 लाख की आबादी वाले गाजा में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। और ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, क्योंकि हमास से बदले की आग में जलते इजराइल को अब गाजा के हर नागरिक में हमास का आतंकवादी नजर आ रहा है। इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक वो हमास के आतंकियों का बिल्कुल सफाया नहीं कर देंगे तब तक वो इस हमले को नहीं रोकेंगे। इस वक्त मैं गाजा बॉर्डर के उस युद्ध मैदान में मौजूद हूं जहां से इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है।
इजराइल हमास का खात्मा कर रहा है और जिस तीव्रता के साथ इजराइल हमास पर हमले कर रहा है उसे देखकर मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि इजराइल अपनी जो उन्होंने कसम खाई है हमास के खात्मे की उसे पूरा बहुत जल्द कर लेगा। गाजा पट्टी, जिसे पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल कहा जाता है, वो गाजा पट्टी अब वहां रहने वाले लोगों के लिए जहन्नुम बन चुकी है। हमास और इजराइल की जंग में गाजा पट्टी के निर्दोष आम नागरिक घुन की तरह पिस रहे हैं। क्योंकि हमास के किए की सजा इजराइल गाजा पट्टी के नागरिकों को दे रहा है। हमास धमकी दे रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में हमले नहीं रोके तो वो इजराइल के बंधकों को मार डालेगा। और इजराइल ने भी ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास इजराइल के 150 बंधकों को सही सलामत नहीं छोड़ेगा तब तक वो गाजा पर बम बरसाता रहेगा। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमास के आतंकवादी हमले का बदला लेने का उसे पूरा हक है। लेकिन अगर इजराइल ने इसे युद्ध का नाम दिया है तो फिर युद्ध के नियम भी होते हैं। आम लोगों को टारगेट कर किए जाने वाले हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इजराइल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो युद्ध की आड़ में गाजा के आम लोगों को निशाना क्यों बना रहा है और इसका इजराइल के पास क्या जवाब है, ये भी सुन लीजिए। The collective punishment of a civilian population amounts to a war crime under international law. The US has warned Israel to uphold laws of war. But I just answered, Becky, you haven't heard probably their reply to ITV. And I'm quite disappointed that that's what you're asking instantaneously. Haven't you seen? You've seen, you were all there. You've seen. So now we're starting with the rhetoric about war crimes? Really? Truly? Truly? With respect, what do you mean? With respect, Truly? You think I just said that Israel abides by international law, operates by international law. On one hand, you say that Israel abides by the rules of war and is very careful to avoid the loss of civilian life in the Gaza Strip. But at the same time, you seem to hold the people of Gaza responsible for not trying to remove No, well, I'll Hamas. tell you. Now, let me finish. Do you My hold question. a missile in your kitchen, in your living room? Can I ask my question? A missile that is sent on our head here, and if there will be a siren, it's a missile from that kitchen. My question is this, if I may. You seem to hold the people of Gaza, the civilians of Gaza, responsible for not removing Hamas, and therefore, by implication, that makes them legitimate targets. No, I didn't say that. But I did not say that. I want to make it clear. I was asked something about separating civilians from Hamas. But with all due respect, if you have a missile in your goddamn kitchen and you want to shoot it at me, am I allowed to defend myself? Yes. That's the situation. No one is denying the These right of you to missiles defend are there. yourself. These missiles are launched. The button is pressed. The missile comes out from the kitchen onto my children. गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों पर हमलों को इजराइल अपना डिफेंस बता रहा है और गाजा के हर नागरिक को अपना दुश्मन मान रहा है। इजराइल के हमलों से या तो गाजा के आम लोग मारे जा रहे हैं या मौत से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। गाजा में न बिजली है, न पानी है, न पेट्रोल है, न डीजल है। बस हर तरफ तबाही है, बेसहाय लोग हैं, खून से लथपथ बच्चे हैं। गाजा के लोगों की हालत देखकर पूरी दुनिया दुखी है और इजराइल से हमले रोकने की गुहार लगा रही है। लेकिन इजराइल के दिल में गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए ना कोई रहम है और ना ही कोई हमदर्द। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, गाजा को कोई मानवीय सहायता नहीं मिलेगी, बिजली का कोई स्विच चालू नहीं किया जाएगा, पानी का कोई पंप नहीं खुलेगा और जब तक हमास इजराइल के बंधकों को वापस नहीं करेगा तब तक कोई फ्यूल ट्रक गाजा में नहीं जाएगा, कोई भी उसे नैतिकता का पाठ न पढ़े। यानी इजराइल अब किसी के नहीं सुन रहा। जो युद्ध हमास ने शुरू किया
उसे खत्म करने की जिद में इजराइल ने मानवाधिकार के सारे पाठ भुला दिए। ואני אומר לכאן לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. הדבר הזה לא ימשיך להתקיים. गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन और युद्ध अपराध के हर सवाल के जवाब में इजराइल का सिर्फ एक ही जवाब है, जब तक हमास को खत्म नहीं कर देगा इजराइल नहीं रुकेगा। विशाल पांडे, सी मीडिया, गाजा बॉर्डर।